नमस्कार। तो मित्रों, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमने आज क्या संग्रहित किया। ये एक ये तसला आप देख सकते हैं, इसको भर के हमने जो है वो ये है भृंगराज, और इसको हम पहाड़ी भाषा में भांगरा भी बोलते हैं, भांगरा बोलते हैं। और मेन मकसद तो इसको हमने कृषिकरण जन्य अपने ही कैंपस में, जो आत्रेय आयुर्वेद पीठ बिहार है, इसी कैंपस में हमने इसे लगाया था। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसके बीज जो है वो बहुत पक्वा हो चुके हैं। मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा नज़दीक से दिखाएं। ये इसके बीज रहते हैं, ये जो है वो बीज हैं इसके। तो ये जो है वो पक्वा हो चुके हैं, और जैसे ही ये थोड़ा सा और सूख जाएंगे, ये देखिए ये बीज हैं, तो ये हमारे पास बीज संग्रहित हो जाएगा, और हम अगले साल के लिए जो है वो और अधिक बड़े स्केल पे, जितना हमें रिक्वायरमेंट रहती है एक भृंगराज जो रॉ फॉर्म में जो औषधि द्रव्य हमें चाहिए होता है, उतना हम इसे उगा सकते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि इसका जो बॉटनिकल नाम है वो एलेप्टिका एल्बा है, और ये बहुत ही बेहतरीन जो है वो लीवर के लिए रसायन है, यकृत के लिए रसायन है, बालों के लिए जो है वो केश रंजन का काम करता है। ये पत्तियों का जो रस है वो आप कूट के उसको जो है वो निचोड़ के अपने बालों में लगा सकते हैं, और केश रंजन के साथ साथ केश वर्धन का भी ये कार्य करता है। जिसे एक फेमस योग है नीली भृंगराज आदि तेल, तो उसमें भी ये पड़ता है। और बेसिकली जो है वो पंचांग, इसका हम चिकित्सा उसमें जो है वो प्रयोग करते हैं। तो ये पंचांग में मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये इसकी जो है वो जड़ें रहती हैं, तना है, टहनी है, और ये फूल हैं, पत्ते हैं। और ये देखिए, आपको मैं एक बिल्कुल पूर्ण परिपक्व इसका जो बीज है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो इतने बीज अगर हमारे पास, ये बीज जितने मैंने लगाए हैं, ये भी अगर लग जाएंगे, तो इससे ही 40-50 पौधे जो हैं वो हमारे पास तैयार हो जाएंगे। तो इसको मैं इसमें डाल देता हूँ। जब ये पूर्णतः शुष्क हो जाएगा तो हम इसका जो है वो अगले अगले साल, अगली जो ऋतु है उसमें कृषिकरण जन्य जो है हम इसका बीज संग्रहित करेंगे। तो बहरहाल मैं आपको जानकारी यही देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही लाजवाब औषधीय पौधा है। ये बेहतरीन जो है वो रसायन है, वाजीकरण है। वाजीकारक बहुत सारे औषधीय योग ऐसे हैं जिसमें कि इसको जो है प्रयोग किया जाता है एकल द्रव्य के रूप में या अन्य औषधीय द्रव्यों के रूप में भी प्रयोग करके। और शरीर के बहुत सारे अन्य जो अंगों के रोग हैं, मैंने आपको बता दिया कि लीवर डिसऑर्डर्स है, स्किन डिसऑर्डर्स है, हेयर डिसऑर्डर्स है, उसमें जो है वो हम इसे प्रयोग करते हैं। तो आप भी इसी निवेदन के साथ कि जो भृंगराज औषधीय पौधा है, थोड़ी मात्रा में आप अपने घर के आसपास लगाएं। और मैं एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये पौधा जो है वो अक्सर नमी युक्त, जहाँ पे अधिक नमी रहती है, या सड़क के किनारे जहाँ नाली होती है, नाली के आसपास जो है ये लगा रहता है। खड्ड के किनारे, हमारे यहाँ पहाड़ी भाषा में चो जिसे हम बोलते हैं, उनके किनारे ये अधिक मात्रा में होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा अपना जो है वो कृषिकर्ण जन्य जो है वो ये उत्पाद है, बिल्कुल तैयार है। तो इसको हम छाया शुष्क करेंगे, और छाया शुष्क करने के बाद जितना भी ये मटेरियल निकलेगा, बीज रहित, जो हम बीज, मुख्य मकसद है बीज संग्रहण करना, और बीज संग्रहित करने के बाद जो हमारे पास पंचांग रहेगा उसका हम जो है वो किसी भी औषधि योग में इसको परिवर्तित करेंगे। तो इसी के साथ नमस्कार, जय भगवान धन्वंतरी। जुड़े रहिए विशुद्ध और एक ऑथेंटिकेटेड आयुर्वेद के लिए वैद्य अभिषेक ठाकुर के साथ। नमस्कार।